हाँ जी। अब इसके बाद ना शांत रहो थोड़े से। मुझे ये बताइए, हाँ ये साइन समझ में आ रहा है? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही ना? हाँ इधर भाई, क्योंकि अगर स्पीड फास्ट लगेगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो, इसलिए छुपाना नहीं है, बताना है कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। और भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपको हाँ क्लियर है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हाँ और इधर क्लियर है? इधर सबको ठीक है? ठीक है तो साहब आप क्लास के बाद पूछ के जाना एक बार। हाँ तुम्हारा क्या सीन है? तुम एक बार उधर अटेंड करके आओ आज, है ना, कि वो गैप ब्रिज होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास के बाद डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और किसका रह गया भाई? ठीक है अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा आराम से चलते हैं ना। अब उन चीजों को समझते हैं जो हमने अभी तक सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। तो अगर आपको किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो अगर आप लोगों को थ्योरी का डाउट है तो थ्योरी नहीं भी लिखोगे, समझो पहले, है ना। लिखने के लिए मैंने नोट्स दे रखे हैं आपको ऑलरेडी कि ये छापो, इसमें से जो छापना तुमको, है ना, सब लिखा है उसमें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो उसमें क्या क्या फैक्टर आएंगे। तो अगर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCOOH होगा, और ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा क्या? कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO माइनस आयन, है ना, प्लस H प्लस। अब ये R अलग अलग हो सकता है सब में, है ना। तो ये R अलग अलग होगा तो R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो अच्छी बात नहीं है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना होगा तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा किसका होगा? -M वाले का, देन -I का, देन कोई इफेक्ट ना हो, देन +I, देन +H, और सबसे कम +M। मतलब +I होता है, +H तो क्या ही होगा, इसमें तो नहीं होगा। हाँ एरोमेटिक वाले में +H होगा। ये कोई नई बात नहीं, 10 बार 4 बार तो आज की क्लास में कर लिया ये। तो ये ट्रेंड आपको फॉलो करना है ना। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें पहले तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको। ये OH है, ये OH है, और ये है, ठीक है। यहां पे बताओ इसमें कैसे क्या होगा आंसर? फर्स्ट वाले में क्या होगा? 3 2 1, कैसे? पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। ये ग्रुप जो है इसका +I है, इसका भी +I है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब इन दोनों में +I इसका ज्यादा है, इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसका +I कम है। +I जितना कम हो उतना अच्छा है ना, क्योंकि +I एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो ये क्या है? ये वाला है फॉर्मिक एसिड, राइट। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर है सबको? इसमें क्या होगा? एक सेकंड रुको, जिससे पूछा जाएगा वो बता जाएगा। हाँ जी आप बताइए इसमें क्या होगा आपके हिसाब से? ट्रेंड बताओ पहले ग्रुप्स का, ये नीचे वाले क्वेश्चन में। Cl का क्या इफेक्ट होता है? नहीं -I होता है Cl का। NO2 का -I, -M, यस -M होता है, लेकिन अभी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो -I ही काम करेगा, ठीक है। और बाकी क्या है कि बाकी सब पार्ट कॉमन है सब में, तो यहाँ डिफरेंट ये CH3 है। CH3 का क्या होता है? +I, यस, तो ये +I। अब +I वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्लियर है? वो ट्रेंड हमेशा याद रखना है। अब +I वाला लास्ट में आएगा तो सबसे आगे कौन आएगा? -I दोनों में है, किसका ज्यादा होता है? NO2 का। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? NO2 वाला, मतलब 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, ठीक है। छापो भाई, वेट क्या कर रहे हो? मैंने यूं बोला कि वहां पे जैसे स्पीड, यूजुअली स्पीड की दिक्कत तब आती है जब आप नोट्स बना रहे होते हो, है ना। जैसे लिख नहीं पा रहे हैं, घर जाकर ना लिखना पड़े, इसलिए तुम्हें स्पीड की दिक्कत आती है। बाकी अगर समझने की कोशिश करो तो स्पीड सही है,
जबकि नोट्स मैंने भेजा भी है तुम लोगों को इसीलिए, है ना, पर फिर भी तुम नोट्स के बनाने के चक्कर में पड़ गए। नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, बट द पॉइंट इज कि नोट्स बनाना है, मतलब नोट्स ही नहीं बनाना है ना, समझना भी है, समझना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। हाँ, तुम्हारा भी गड़बड़ है ना, हम नोट्स ही नहीं बनाते हो तो वो गड़बड़ है ना, पढ़ोगे कहाँ और वो रिवीजन कैसे करोगे भाई? रिवीजन हमेशा खुद के नोट से करना होता है ना। अभी तो एक इंटरनेट पे और भी है ना कि हजार नोट्स मिल जाते हैं, फलाने के नोट, ढिमकाने के नोट्स, कोटा नोट्स, पता नहीं कहाँ कहाँ के नोट्स, है ना। और होता किसी का कुछ नहीं, हजार नोट्स जिन्होंने पढ़े ना, जो ज्यादा नोट्स पढ़ता है उसका और कुछ नहीं होता है। अपने नोट्स पे फोकस करो, उसमें सही गलत, उसमें ट्रेंड, उसके टेक्निक्स को समझो, कॉन्सेप्ट सब वही है ना। तो अच्छे नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अच्छे नोट्स को समझने से इंपॉर्टेंट है, और समझते आप उसी को जहां पे आप प्रेजेंट थे डिस्कशन के टाइम पे, नहीं तो फिर तो दुनिया में बहुत सारी बुक है पढ़ने को, है ना। तो इसलिए अपने नोट्स को ढंग से बनाओ, ऑर्गेनाइज रखो, और उसी में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करो, अगर कुछ लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलता है कहीं किसी बुक में तो उसी में ऐड करो। ये मेरी डिस्कवरी है, ऐसा कुछ है ना। ये लिख लिया, ओके, थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। याद है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ससेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, याद है सब। तो अगर इस तरह के ग्रुप्स हो, सक्सिनिक एसिड, और लास्ट का जो इस होता है उसका सुबेरिक एसिड होता है। ये ठीक है। अब यहाँ पे दो, पहले तो ये डाइप्रोटिक एसिड है सारे, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, सॉरी ग्लूटेरिक एसिड देन एडिपिक एसिड। अब इनमें से आपको ये पता करना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है। तो पहले तो दो एस्पेक्ट हैं, इन सब के दो दो डिप्रोटोनेशन होंगे, सब डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। आप सोचते रहो, जिनको आंसर करना करो। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? तो पहले एक H प्लस हटाते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, Ka1, है ना। पहला डिप्रोटोनेशन Ka1 होता है, डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक है। फिर हम फोकस करेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, कि इन सब में डिफरेंट क्या है। जब आपने पहला H प्लस निकाला, सब में से, बातें नहीं करेंगे भाई, समझेंगे इसको। पहला H प्लस जब आपने रिमूव किया सब में से, तो इसमें डिफरेंस क्या है? सब में डिफरेंस है COOH ग्रुप के डिस्टेंस का, डिफरेंस है COOH ग्रुप के डिस्टेंस का। देखो, इसमें यहाँ है, इसमें दूर है, इसमें और दूर है, और इसमें तो सबसे दूर है। डिफरेंस है कार्बन चेन के लेंथ का बढ़ना, मतलब प्लस आई ग्रुप का बढ़ना इज द डिफरेंस, या माइनस आई ग्रुप का दूर होना इज द डिफरेंस। ये दोनों ही चीजें एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती हैं, हाँ या ना बोलो। ये माइनस आई ग्रुप है ना, माइनस आई जितना दूर रहेगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी कि नहीं होगी? तो अगर माइनस आई दूर है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है क्या? अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो Ka1 फर्स्ट एसिडिक का ऑर्डर भी वही रहेगा, ठीक है। तो Ka1 का ऑर्डर ये हो गया। जब दूसरा H प्लस निकालोगे तो एक पहले से निकला हुआ है ना, तो इस बार ऊपर वाला ग्रुप जो अनायन हमने बनाया था ना, पहला अनायन, वो है ग्रुप, और उसका इंपैक्ट होगा किस पे? नीचे वाले का अनायन पे। समझ पा रहे हो क्या आप? जब दूसरा H प्लस निकालोगे तब तक ये तो ऑलरेडी माइनस बना हुआ होगा ना, ये तो प्री एग्जिस्टिंग था, ऑलरेडी है ये। अब इसमें से एक और H प्लस निकालोगे तो नया माइनस कहां आएगा? नीचे वाले पे। जब नीचे वाले पे माइनस आएगा तो हम ऊपर वाले ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे। इसका इफेक्ट क्या होता है COO माइनस का? बताओ जरा।
प्लस आई होता था, याद है? COO माइनस प्लस आई ग्रुप होता था। तो प्लस आई जितना दूर रहे उतना बेहतर है, राइट? प्लस आई जितना दूर रहे उतना बेहतर है। तो ये, लेकिन याद रखना ये ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी कहानी, क्योंकि इसके बाद जब जाओगे ना तो फिर प्लस आई बढ़ भी तो रहा है अल्काइल चेन का, है ना? तो वो ऐसे ट्रेंड सिमिलर चले जरूरी नहीं, इसलिए हम लोग ग्लूटेरिक एसिड तक ही लिखेंगे बस, है ना? तो यहां पे बॉटम लाइन ये है कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो Ka1 इनका ज्यादा है और Ka2 उधर वालों का ज्यादा है। हाँ या ना बताओ? ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन लिख लो। Ka1 ग्लूटेरिक एडिपिक मेमेलिक। हाँ, क्या बोल रहा हूं? हाँ, ओके। सो ये जो डिफरेंट डाइओइक एसिड्स होते हैं ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके कॉमन नेम है। जैसे इसका नाम है इथेन डाइओइक एसिड, ये है प्रोपेन डाइओइक एसिड, ये है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये है पेंटेन डाइओइक एसिड, राइट? वैसे IUPAC वाइज। लेकिन इसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम। इसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं, इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड, ऐसा कॉमन नेम है ना? IUPAC में पढ़ाया गया होगा आपको, IUPAC नॉमेनक्लेचर। पीके तो उसका एसिडिक कम होता है, तो पीके तो इसका ज्यादा होगा ना। के की बात कर रहे हैं हम, के। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर पीके पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम उसका पीके ज्यादा होगा, है ना? तो रिवर्स करना उसमें। ऑक्सैलिक एसिड सबसे एसिडिक होगा ना? हाँ, K1 से कंपेयर करते हैं ओवरऑल। यस, ये क्लियर है क्या सबको? तो आप लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड, क्या लिखोगे आप? Ka1 OM क्या था? SNG, है ना? और Ka2 क्या लिखोगे? GSM। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कोई सिंपली पूछ ले आपसे तो आप Ka1 से कंपेयर करते हो। सो ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेलोनिक एसिड, इज मोर एसिडिक देन सस्टेनिक एसिड एंड सो ऑन। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मतलब सेम हो जाता है, कभी किसी का बढ़ जाता है, कभी किसी का कम हो जाता है। देखो डिफरेंस ऐसा है कि इसका 5.8 होता है, इसका 5.7, 5.8, और उसके बाद फिर से 5.8 होता है। तो रेगुलरिटी नहीं है इसमें, जितना है उतना ही समझना आपने। हाँ, और कोई डाउट? ये सबको समझ में आया? कुछ रूल बनाने नहीं, क्योंकि रेगुलर नहीं है ट्रेंड। उसके बाद अगर रेगुलर होता तो मैं खुद बताता, है ना? जो ट्रेंड रेगुलर नहीं है वो आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि आप या तो फैक्ट रटो, वो रट नहीं सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, है ना? तो इसलिए फिर आपको जितना तक रेगुलर हो उतना। जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वो है मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड का। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, यस। ये मैलिक एसिड है, ठीक है? सिस फॉर्म को मैलिक एसिड बोलते हैं। और इसी का जब ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है? मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, इनको डीप्रोटोनेट करोगे, है ना? तो पहला H+ निकालो कहीं से, स्कूल एग्जाम खत्म हो गए ना सबके? शुरू हो गए क्या? किसके शुरू होने वाले हैं? होने वाले हैं ना, मतलब आज तो नहीं है ना कोई एग्जाम?
अरे इनकी क्या कहानी है, देखो इनकी कहानी ऐसी है, K1 कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो पहला डीप्रोटोनेशन करोगे, तो पहला डीप्रोटोनेशन जब हम करेंगे तो यहां से H प्लस आपने हटा दिया, मान लो यहां से माइनस H प्लस लिखा आपने, यहां पे आया माइनस चार्ज जो कि रेजोनेंस करके यहां तक भी पहुंचेगा, ये इक्विवेलेंट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स ही है, और यहां से इसको मिलेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बराबर है दोनों, माइनस आई प्लस आई सब बराबर है जो भी होना चाहिए, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे, बस ओरिएंटेशन अलग है, ओरिएंटेशन से इंडक्टिव इफेक्ट चेंज नहीं होता है ना, ना ही रेजोनेंस चेंज होता है ओरिएंटेशन से। इसको डिप्रोटोनेट किया, यहां पे माइनस आया, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नॉर्मल माइनस आई इफेक्ट ऑफ COOH ग्रुप, ठीक है। दूसरे वाले में गए, दूसरे वाले में जो पहले वाले का, अच्छा इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा फिर, फर्स्ट वाला, राइट, फर्स्ट वाले का जो कॉन्जुगेट बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, सेकंड वाले में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप K2 की बात करोगे तो K2 अब इसका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वही हाइड्रोजन है ना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उसी को निकालना है, तो वो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो उसको बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा ना, तो डिफिकल्ट होगा, तो K2 फिर से कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इनमें एक अच्छी बात क्या है कि जो इसका K1 ज्यादा होता है उसका K2 बाद में कम हो जाता है, और उस वाले में भी यही था डाइओइक एसिड में, ये वाले डाइओइक एसिड में भी यही है, मतलब ऐसा कोई रूल मत लिख लेना, बट द पॉइंट इज कि इन दोनों केसेस को याद रखने का ये है कि जिसका K1 ज्यादा है उसका K2 कम है। तो K1 मैलिक एसिड का ज्यादा है, K2 मैलिक एसिड ज्यादा, तो मान लो इसको, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने नाम दिया K1, K2, K3 एंड K4, तो आप बोलेंगे क्या कि K1 इज ग्रेटर देन K2 while K4 is greater than K3। मैलिक एसिड का K1 ज्यादा है, फ्यूमेरिक एसिड का K2 ज्यादा है। ठीक है, कर लिए, कोई डाउट है किसी को इसमें? K1 of malic acid is more than fumaric acid, K2 of fumaric acid is more than that of malic acid। ओके, देख लिया सबने? तीन टेस्ट हैं टोटल देने को तुम्हारे पास इस वीक में। एक तो तुम्हारा रिवीजन टेस्ट, क्या था रिवीजन में, डी ब्लॉक में? हाँ, तो एक तो वो आएगा रिवीजन टेस्ट, नहीं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक है ना, इस वीक का यूपीएससी है, पिछले वीक का टेस्ट तो नहीं हुआ है ना, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अभी आज ही। दूसरा है जीओसी का टेस्ट, है ना, कार्बोकैटायन का, उसके पेपर्स कुछ है मेरे पास प्रिंटेड, बट कुछ नहीं है, मतलब कम है, तो भूल गया बोलना प्रिंट के लिए इधर का। और तीसरा भी है जीओसी का टेस्ट, और उसमें कंप्लीट है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ तक, तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो आज कार्बोकैटायन का टेस्ट है, जो मैं पीडीएफ कुछ लोगों को तो दे दूंगा प्रिंटेड कॉपी, जिसको जो मिल जाए, जिसको जो लूट ले, कुछ बचेगा तो या तो मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर मैं प्रिंट करा के नेक्स्ट क्लास में बना सकता हूँ, देना घर जाके आपको टेस्ट अच्छे से, है ना। कार्बोकैटायन का है वो, सिर्फ कार्बोकैटायन, उसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अच्छा, इधर माइनस लगाना भूल गया मैं। क्यों ज्यादा है, समझ में आ गई ना बात आपको? अभी समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाओगे ना,
तो याद रखना, इसके लिए लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में क्या कि सर पहला जब Ka1 निकाला तो कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब दूसरा निकाल रहे हो तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वही हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट है ना, जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है वही इसके हाइड्रोजन निकालने को रोक रहा है, इसलिए Ka2 कम हो जा रहा है उसका। ठीक, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइओइक एसिड का हो गया, ये हो गया, तो आई थिंक बाकी नॉर्मल वाले का तो कर लोगे, -n+n लगा लोगे। एक बार मैं आपको दिखाया था कुछ क्वेश्चंस ताकि आप देख के कर पाओ, देख के कर पा रहे हो कि नहीं इन क्वेश्चंस के। अगर आंसर ये रहा एलिक न्यूमेरिक हो गया ये दोनों, तो चलो भाई बताओ इसमें क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड बताइए इसमें। हाँ भी तुमको बताना है। हाँ हाँ एसिडिक का ट्रेंड बताना कि कौन ज्यादा है, उससे कम कौन, उससे कम कौन, सबसे कम कौन, ऐसे। वो मुझे नहीं पता, वो जिसको आंसर करना है उसको पता होना चाहिए। क्या आपको सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 सोचना है, लेक्चर स्लाइड 1 में हमने क्या डिस्कस किया, नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है क्या, नीचे भी रहे अभी, नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे होगा क्या कॉन्जुगेट बेस में, सब में COO- है क्या, तो नेगेटिव चार्ज सेम है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड मतलब सिंपली हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना है, और इस क्वेश्चन में तो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है उनको वो भी कर रखा है, ये भी रखा है कि यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, तो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बताओ ना। Nr3+ का क्या होता है -I, स्ट्रॉन्गेस्ट -I ग्रुप ये है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट -I ग्रुप होता है Nr3+, Cl उसके बाद आता है, Br उससे कम, I उससे भी कम, O उससे भी कम, और ये तो +I होता है, तो ये ट्रेंड में ही दिया है। बाय द वे याद रखना OCH3 का -I इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू एनी हैलोजन इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना। OR का -I कम होता है, X का ज्यादा होता है, हैलोजन्स पहले आते थे राइट, तो नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, माइनस से नहीं जाएगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है ना। NR3 का ही ज्यादा होता है माइनस से, कम होना चाहिए था पर ज्यादा होता है। ये सब क्वेश्चन घर लिख लेना, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ कि आप कर पा रहे हो। तो टारगेटेड जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा भाई, सबको आंसर नहीं करना है। कौन बताएगा, अक्सर तुम्हारे बगल में कोई बच्चा बैठा है क्या, कौन है वो, उसको बोलो। हाँ भाई आप बताइए, आराम से सोचो, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, तब तक मैं दूसरे को पकड़ता हूँ ना, आप आराम से क्वेश्चन करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या करना मतलब, क्या कर रहे हैं हम सुबह से हाँ भाई कौन बताएगा, हाँ ध्रुव बताओ। हाँ कर लोगे, आराम से कर लोगे, ये बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं एकदम, मतलब ये तो इंडक्टिव इफेक्ट की क्लास में करा था हमने, नीचे वाला क्वेश्चन तो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे करा था ना हमने एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कौन सा इंपैक्ट है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का, डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट राइट, डिस्टेंस घटता बढ़ता जा रहा है -I का, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की नहीं। क्या 1 2 3 सीधा सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे -I सबसे पास में है Cl, यहाँ -I दूर हो गया, यहाँ -I और दूर हो गया, तो -I डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, -I
डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। उधर का आ गया भाई आपका। ओके चलो ठीक है, कैसे सोचना है वो सोचने पहले। ये बताओ NO2 का क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या इफेक्ट पता है आपको NO2 का? माइनस एम एंड माइनस आई। माइनस एम डिपेंड करता है कहां पे, माइनस आई हमेशा होता है, ठीक है। अभी माइनस एम है या माइनस आई है, दोनों है, दोनों है। माइनस एम तो है ही इसका, क्योंकि ये पैरा पे है, COH के रिस्पेक्ट में पैरा पे है, और माइनस आई भी है। तो आप लिख लोगे क्या, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस एम, मतलब डिसीजन हम माइनस एम से ही लेंगे, पर माइनस आई भी है। क्या माइनस एम? इनडायरेक्ट समझाया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन है ना वो, तो उसके इलेक्ट्रॉन तो किसी गई वो, है ना। यहां पे माइनस आई ओनली है ना, प्लस एम भी होता है बट उसका कोई मतलब नहीं होता इन केस में। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इसका प्लस एम ग्रेटर देन, ट्रेंड में ही लिखा हुआ है सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप ये है, और ओनली माइनस एम ग्रुप ये है एक्चुअली लिस्ट में। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 फिर 2 3। सिर्फ नेचर, मैंने क्या बोला था आपको कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में, चाहे वो जे एडवांस का ही क्यों ना हो, आप सिर्फ ये पता कर लो कि ग्रुप का नेचर क्या है, आंसर आ जाता है। आप देखो इसमें रिस्पेक्टिव ट्रेंड पता होने की जरूरत नहीं, किसका माइनस आई ज्यादा होता है, किसका माइनस एम। माइनस आई एक ही है, माइनस एम एक ही है, प्लस आई एक है, प्लस एम एक है। हाँ जी, क्यों? हाँ हाँ, पर रहेगा उसका मतलब इम्पैक्ट तो रहेगा ही ना। रफली सेम नहीं बोलना अपने को, होगा रफली सेम भले, पर हमारे हिसाब से सीएल का ज्यादा है। हाँ बताओ, 3 to 1, माइनस आई ज्यादा, माइनस आई कम, माइनस आई है ही नहीं, माइनस आई ग्रुप ज्यादा है ना। इनफैक्ट अगर NO2 होता उससे भी ज्यादा होता, याद है आपको, 2 Cl का माइनस आई ज्यादा होता है एक NO2 से, है ना। CHCl2 COOH और NO2 CH2COOH, तो इसका ज्यादा होगा इसमें ना। माइनस आई ऑफ 2 क्लोरीन इज मोर देन माइनस आई ऑफ 1 NO2 ग्रुप, ठीक है। ऑलराइट, अब ये सबको बताना है। बताओ भाई, कौन बताएगा? 4 1 2 3। वन 4 2 3। Formic acid is more acidic than benzoic acid. Benzoic acid is more acidic than any aliphatic acid. और एलिफैटिक एसिड में आप प्लस आई ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन ये कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा क्यों है। अच्छा ये समझ में आया ना, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा है, फिर है बेंजोइक एसिड, और ये दोनों में प्लस आई से देखा, जैसे इसका प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, इसलिए 3 सबसे कम हो गया। नाउ 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फॉर्मिक एसिड ज्यादा क्यों है ना, और बेंजोइक एसिड फिर सबसे ज्यादा क्यों नहीं है। कि जैसे बेंजोइक एसिड में मान लो कुछ इफेक्ट है, उसकी वजह से वो एलिफैटिक से ज्यादा है, तो उस इफेक्ट की वजह से फॉर्मिक से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मिक में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि फॉर्मिक एसिड पहले तो किसी भी मतलब नॉर्मल एसिड से ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा। नाउ एक एस्पेक्ट जो हम इग्नोर करके चल रहे हैं हर सिनेरियो में, वो है हाइड्रेशन, क्योंकि वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सब में लगभग सिमिलर ग्रुप्स हो रहे हैं, सिमिलर साइड ग्रुप लगे हैं, तो लगभग इंपैक्ट भी हाइड्रेशन का उतना ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, कोई नॉन पोलर एंड, सबसे छोटा नॉन पोलर एंड इसी में है। हाइड्रेशन उसका कम होता है जिसमें नॉन पोलर एंड ज्यादा होता है ना, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड का पोलर
मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट आयन है, ठीक है, और बेंजीन का जो अनायन है ये भी समझना जरूरी है। और तीसरा, अच्छा बहुत सारी बुक में ना, या पता नहीं मॉड्यूल में, मुझे नहीं पता कैसे दिया है, बट बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा होता है कि इसका माइनस आई है, ये है वो है। तो देखो क्या क्या इफेक्ट लग रहा है, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है तो समझ में आ रहा है। यही तो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपने। इसका प्लस आई सबको रटा हुआ है ना, इसका नो इफेक्ट है ये भी पता है। इसका क्या है, इसका पहली बात तो माइनस आई है, बोले सर इसका प्लस एम भी होता है, प्लस एम भी है, पर इसका माइनस आई ज्यादा है प्लस एम से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये एक प्लस आई ग्रुप है, COO माइनस, याद करो COO माइनस इज मोर ऑफ अ प्लस एम ग्रुप देन अ माइनस एम ग्रुप। प्लस आई, प्लस एम भी नहीं, सॉरी प्लस आई ग्रुप, याद है आपको? COO माइनस प्लस आई होता है, ये सबको पता है। कुछ ही नेगेटिव चार्ज वाले थे जो प्लस आई होते थे, CH2 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस एंड COO माइनस। तो ये प्लस आई है, तो इसका मतलब उसका काउंटर पार्ट जो है वो माइनस आई है, क्लियरली। तो बेंजीन का माइनस आई ज्यादा होता है। यहां से दो चीजें क्लियर हो गई, SIR भी यहीं से क्लियर होगा अभी आपको। बेंजीन का माइनस आई ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसका एसिडिक नॉर्मल एलिफेटिक वाले से ज्यादा है। फिर कोई बोलता है फिर अगर ऐसा है तो सर तो फिर इससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो माइनस आई इज बेटर देन कोई इफेक्ट ना हो। पर ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा हाइड्रेट होता है, इवन दो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर बहुत है इसके पास, राइट। सो वो स्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो आप बोलोगे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब एक्सेप्शन ये नहीं है, एक्सेप्शन ये है बिकॉज इसका हाइड्रेशन ज्यादा, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। सो ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाईली स्टेबलाइज, कॉन्जुगेट बेस, और जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा, गैसियस स्टेट की बात होती तो अलग है, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में तो भाई यही ज्यादा एसिडिक होगा, एक्वा सॉल्यूशन में देखते हैं एसिडिक बेसिक्स में, है ना। तो अगर ये सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही हुआ। इनमें ट्रेंड ऐसे होता है भाई, ठीक है। अब बेंजीन का माइनस आई डोमिनेटिंग है। अगर बेंजीन में प्लस एम ना हो तो बेस्ट है ना? क्योंकि ये डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को खींच सकता है ना ऐसे, प्लस एम का तो मतलब ये है ना, क्योंकि ये माइनस है में डबल बॉन्ड हो, राइट। सो अगर किसी वजह से बेंजीन का प्लस एम चला जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला कोई भी फैक्टर हो, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अल्टर करेगा। कि मतलब अगर ये नहीं होता, अगर इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं होता तो शायद ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता, राइट। पर इसके प्लस एम का इंपैक्ट कम है, लेकिन इंपैक्ट तो है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, और वही है SIR इफेक्ट, है ना। कि अगर बेंजीन रिंग के प्लस एम को हम एलिमिनेट कर दे तो सिर्फ उसका माइनस आई बचेगा, तो माइनस आई बचेगा तो वो बाकी सब बेंजीन डेरिवेटिव जो है उनमें सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा, क्योंकि वो इकलौता होगा जिसमें बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट होगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, राइट। तो SIR इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाता है उसका एक्सप्लेनेशन ये लिखवा देता हूं मैं। उसी को तो SIR कहते हैं ना भाई। अगर रेजोनेंस ही नहीं रहेगा तो रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होगा, है ना? हाँ, बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब केसेस में देखते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोडीन ही ज्यादा एसिडिक होता है वैसे, HI मतलब फॉर्मिक ज्यादा क्यों होता है कोई पूछे तो ही, लिख लिया, जाओ अब आप आ जाओ। अच्छा ये समझ में आ रहा है तुम लोग, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऐसे कि पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, अब बस उनके कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। SIR इफेक्ट लिखो आप। ये आपको देखना है बेंजोइक, वैसे इससे ज्यादा अच्छे से कर लिया क्लास में ऑलरेडी ये जो लिखा है उससे, बट इसमें क्या करना है देखो,
सबसे पहले कि एनी फैक्टर दैट एलिमिनेट्स प्लस एम इफेक्ट ऑफ फिनाइल विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ एंड एसआईआर इफेक्ट एग्जैक्टली डज दैट। एसआईआर इफेक्ट क्या करेगा, इसके प्लस एम इफेक्ट को एलिमिनेट कर देगा। लिखना शुरू करो भाई, फटाफट से लिखो, इसको टाइम नहीं है ना, क्वेश्चन ज्यादा करना है अपने को भी। कोई जल्दी तो नहीं है ना तुमको? तुमको जल्दी होगी ना, तुम निकल लो, है ना, तुम निकल। अच्छा वैन, विमान नगर से कितने लोग आते हैं? तुम कहाँ रहते हो? खराड़ी से कौन कौन आता है? सर को बोलो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हाँ। क्या कर लिया? ये नहीं लिखना है भाई, ये लिख लिया तुमने ऑलरेडी। ये तो लिखा है कि स्टेरिक इफेक्ट को पहले देखना है, फिर माइनस एम, फिर माइनस आई, फिर प्लस आई, फिर प्लस एम, है ना। तो ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है। हटा ही देता हूँ इसको। इतना ही लिखना, फिर आपको एसआईआर क्या होता है ये समझना है, ठीक है। ध्रुव के अलावा कोई और है जिसको एसआईआर बिल्कुल नहीं पता? नहीं है तो देखो एसआईआर समझा रहा हूं, ध्यान समझो, बाकी लोग लिखो भाई। ये एक प्लेनर ग्रुप है, सीओओ ग्रुप मान लो, सीओएच ग्रुप है, ठीक है। तो प्लेनर में ऐसे मान लो कि ये O- है इसका, और ये डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, ये O- है, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग से ऐसे प्लेनर कनेक्टेड है, ऐसे मतलब ये रिंग है पूरी बेंजीन रिंग, और इसके प्लेन में है, इसीलिए इसका रेजोनेंस हो रहा है, राइट। अब तुम यहाँ पे लेके आ गए एक CH3 ग्रुप या बल्की ग्रुप, तो बल्की ग्रुप और इसमें यहाँ पे स्पेस कम है, पर बल्की ग्रुप 3 डायमेंशनल ग्रुप है, उसके घूमने ना घूमने से यहाँ पे स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसको घुमा दो ऐसे तो यहाँ स्पेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है, उस क्राउडिंग को एलिमिनेट करने के लिए ये प्लेन से बाहर जाता है, उस चक्कर में इसका रेजोनेंस टूट जाता है, क्योंकि अगर ये रिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन टूट जाएगा रिंग के साथ। इसको हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR, राइट। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग अ प्लेनर ग्रुप चेंजेस इट्स प्लेन, तो उसका कॉन्जुगेशन टूट जाता है रिंग से, और इसलिए रेजोनेंस टूट जाता है, और इसी को हम कहते हैं SIR इफेक्ट। और रेजोनेंस टूट जाएगा तो बेंजीन का प्लस एम खत्म हो जाएगा, और बेंजीन का प्लस एम खत्म हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और यही हम कर रहे हैं, है ना। इसलिए SIR वालों का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जा रहा है। अब आप SIR इफेक्ट लिख लो भाई। ये सारी बातें जो बोली है मैंने, वो सारे यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। क्या कि ये ग्रुप SIR इफेक्ट करते हैं, ये ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं करते, किया हुआ है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने किया हुआ करा हुआ है। पर हाँ, इस यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में भी है कि ग्रुप एट ऑर्थो टू COH हो, उसके बाद COH ग्रुप गोज आउट ऑफ द प्लेन, जो भी बताया तुमको, तो प्लस एम ऑफ बेंजीन रिंग इज एलिमिनेटेड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो बॉटम लाइन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव, जो हमने आज ही लिखा सबसे पहले, वही क्या, आर मोस्ट एसिडिक of all other substitution irrespective of electronic effect, यही हमने लिखा भी था आज, है ना। ठीक है, क्लियर है? इतना ही है ऐसे, सबको इतना ही आता है ना, इतना ही पता होना चाहिए कि बल्कि ग्रुप है तो रेजोनेंस टूट जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। SIR के और भी इंपैक्ट्स होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज वन ऑफ देम, है ना। क्या? हाँ, फ्लोरीन में नहीं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि ये ग्रुप्स कुछ भी हो, अगर माइनस वाले ग्रुप्स है ना, ये है, फ्लोरीन है, तो SIR हो या ना हो ट्रेंड सेम ही रहेगा उनका। और जब OH होगा और NH2 होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तब भी ट्रेंड सेम ही रहेगा। तो इसलिए ट्रेंड में ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बुक्स में ना SIR की जगह एक और वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। उसका सिंपल मतलब ये कि ऑर्थो पे कुछ भी लगा दो वो ज्यादा एसिडिक होगा, कोई भी ग्रुप लगा दो। हाँ
हाँ है ना। ठीक है, क्लियर यहां तक? नहीं नहीं अभी तो शुरू है। लिख लीजिए, SIR समझ में आ गया? ठीक, ये सारे ट्रेंड हमने ऑलरेडी कर लिया था ना, घर जाके एक बार देख लेना, ये नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, किया हुआ है वापस कर दूंगा नए वाले ग्रुप में। ये यही किया है हमने। जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या देखा था हमने, ये किया हुआ है मैंने, नाम उसका अलग था, उसका नाम है GOC पार्ट 2, उसमें सारे लेक्चर है, लेक्चर टोटल है 8 लेक्चर मतलब उसमें। सो ये हमने किया था पहला एग्जांपल NO2 वाला, SIR की वजह से ऑर्थो वाला ज्यादा था, -N की वजह से भी ऑर्थो वाला ही ज्यादा होगा, तो ऑर्थो वाला वैसे ज्यादा रहेगा। आप सारे एग्जांपल कर चुके हो ऑलरेडी। ये CCL3 वाला एग्जांपल लिया था, CL वाला एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है, जिसमें CL BR FI सब यही करेंगे यहां पे। ठीक है, ये सब कर लिया हमने, ये सारे कर लिए। अब ये क्वेश्चंस नहीं करें, ये करने करते जाओ। देखो फिजिक्स में जितना तुम्हारा टाइम बचेगा उतना केमिस्ट्री में देना है क्लास में, है ना, और एग्जाम में जितना तुम केमिस्ट्री में टाइम बचाओगे उतना फिजिक्स में देना है। ठीक है, ऐसे डील रखते हैं अपन। अब वो तुम डिसाइड कर लो मैथ्स को देना है कि फिजिक्स को देना है, बट पॉइंट इज कि केमिस्ट्री टाइम बचा रहा है अगर एग्जाम में आपका, तो क्लास में टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ जी, क्या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे ऐसा? बेसिक चैप्टर यार देखो 2 चैप्टर है अपने पास। हाँ, जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। अगर ऑर्गेनिक को ही कंटिन्यू रखें तो एक लेक्चर है अपने पास टॉटोमेरिज्म के लिए शायद, और फिर 2-3 लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक को पॉज करना पड़ेगा, बॉटम लाइन ये बीच में पॉज करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ के बाद ऑर्गेनिक अपन पॉज कर देंगे, तब तक आप क्वेश्चन करना, MS स्वान जितनी भी बुक्स हैं वो आप निपटाना उधर। फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स या रिडॉक्स। क्यों सबका हो गया? किसका सबका हो गया टॉटोमेरिज्म? हाँ ऐसा क्या? नहीं होगा यार, टॉटोमेरिज्म इस एरिया का तो नहीं होगा, ऑन में हो गया होगा, उनकी क्लासेस ऑनलाइन लेट शुरू हुई थी तो उनका पहले हो गया होगा, इधर का तो किसी का नहीं होगा। तो टॉटोमेरिज्म देखते हैं, कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म भी। तो ये सीक्वेंस रहेगा। नाउ केमिकल काइनेटिक्स पहले करना है या रिडॉक्स पहले करना है, वो आप बताओ। रिडॉक्स पहले कर लेते हैं, रिडॉक्स में क्योंकि डिफिकल्ट है रिडॉक्स थोड़ा सा, तो उसको पहले निपटा ले। रिडॉक्स इजी वाला पार्ट जो है वो हो गया है, जो बचा है वो टाइट्रेशन है, तो उसमें मुझे कुछ कराना ही नहीं है, तुम्हें ही करना है, क्वेश्चन होंगे सिर्फ। हाँ जी बताइए, फर्स्ट का क्या होगा? आयनिक में जो टाइट्रेशन किया था वो नहीं, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने POC में कराया था कि जरूरत से ज्यादा एसिड डाल दिया, फिर जो एक्स्ट्रा वाला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भेज दिया। हाँ जी क्या होगा? अरे इफेक्ट देखना है सिर्फ। मैंने क्या बोला था कि आधे से अधिक क्वेश्चन सिर्फ इस बात से हो जाएंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, कितना है से मतलब ही नहीं है, क्या है से मतलब है। तो बताओ। हाँ भाई चलो ध्रुव सारे आंसर बताने दूंगा। 5 4 1 2 3 पक्की बात है? 5 4 1 2 एंड देन 3, क्योंकि प्लस एम वाला सबसे कम होगा, राइट? तो इसका प्लस एम है इसलिए सबसे कम है, इसका प्लस एच है इसलिए सेकंड लोएस्ट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, और बाकी दोनों में माइनस है। मैंने क्या बोला? सिर्फ इफेक्ट पता कर लो, इंपैक्ट की जरूरत ही नहीं, अपने आप आ जाएगा। क्या? 5 4 1
2 3। दूसरे वाले में बताइए। तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं, तो आपको सिर्फ इंडक्टिव से देखना है। NO2 का क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं। 5 4 3 1 2। 5 4 3 1 2। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, 2 सबसे आगे आंख बंद करके, क्यों? क्योंकि SIR है वहां पे, राइट। तो ये नहीं भूलना अपने को जल्दीबाजी में, SIR वाला है तो सबसे आगे 2। अब उसके बाद बाकियों में दिमाग लगाओ। तो 5 3 4 5 4 3 1। हाँ, तो इतना ऐसा 5 4 3 1 इज ग्रेटर देन 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, यहीं पे खत्म कर लेते हैं उसको भी। इसी में एक और कंपाउंड ऐड कर लो, जहां पे OH इधर है और COOH बीच में है और OH दोनों साइड में है। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज्यादा SIR होगा, उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा, राइट। ये भी ध्यान रखना है। 3 1 2, राइट, बिकॉज इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब द अनायन विल बी मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, है ना। दोनों साइड से सेम मेंबर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस। इफ यू हैव टू रिमूव, यू विल रिमूव एसिडिक का हाइड्रोजन, फिनॉल का नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, है ना। तो अगर कंपैरिजन करोगे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ हटाओगे, जिसको हटाने से कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। यही है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन तो उसी कहते हैं। इसमें यही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो इसका H हटाएंगे, ये नहीं है ना। ये था वैसे, ये रहा, है ना। कर लोगे? सेम है, ये देन वो। ये क्वेश्चन कौन बताएगा? इक्वल, हाँ, 1 2 3 या 3 2 1? अक्षर बताओ, चलो तुमको ये ट्रेंड पता है, तुमको बताना है बस। अच्छा, ये बताओ हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट होता है? -I ग्रेटर देन +M। और हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं हम? +M से देखते हैं। ये मैंने क्लियरली लिखवाया था। क्या? हाइड्रोजन का अलग अलग पोजीशन पे जाओ तो -I, हाइड्रोजन का दूसरे के साथ कंपेयर करो -I, लेकिन हाइड्रोजन का कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ ही करना है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेंड इस बात से आते हैं कि आप उनका +M कंसीडर करो। +M किसका ज्यादा है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका कम होगा? फ्लोरीन वाले का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये होगा। नोट्स में उल्टा लिखा है, यस, है ना। नोट्स में मतलब एक्सप्लेनेशन सही लिखा है, वो एरो गलत डायरेक्शन में बनाया गया है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन्स का +M इफेक्ट होता है। लिखा भी हाइड्रोजन व्हेन दूसरे ग्रुप से कंपेयर करना है तो -I लेना है, जब हाइड्रोजन को आपस में करना है तो +M लेना है। हाँ जी, SIR मतलब SIR करना नहीं ना, फ्लोरीन में होता नहीं है। अच्छा, ब्रोमीन को आपने, हाँ वैसे कर सकते हो, इसमें कर सकते, लेकिन फिनॉल वाला आ जाएगा, उसमें क्या करोगे फिर, है ना। इसलिए +M वाला याद रखो। लिख लिया? ठीक है।
बाकी करते हैं। कुछ कुछ स्पेशल केसेस है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जैसे ये है। अब इसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो उतने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हो, ये नहीं समझ पाओगे। तो इसमें क्या है कि वैसे हिंट ये है कि इसमें बेस अंदर ही बैठा है, तो ये बाहर H प्लस कम देगा, है ना। तो इसमें एसिडिक का ट्रेंड आप प्लस एम वाले रूल से नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें सिनारियो ही अलग है, पूरा ट्रेंड ही पूरा गड़बड़ सड़बड़। देखो इधर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, जिसमें वो होना भी चाहिए, क्योंकि प्लस एम ग्रुप नहीं है तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ऑर्थो वाला आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑर्थो सबसे ज्यादा होना चाहिए अभी तक की जो नॉलेज है ना। और ये अलग केस है, तो इसको हम बाद में करेंगे। और भी है स्पेशल केसेस इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे ये भी एक स्पेशल केस था, बट ये अपन कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, तो इसमें बस मैकेनिकल काम करना था, इसलिए ये सब तो कर लिया था। ठीक है, ये सब अगर कर लिया था तो बस 2-3 स्लाइड और है खत्म करने को, मतलब 20 मिनट और। फटाफट करो ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, बस तुम आंसर करते चलो और अपन पढ़ते चलो। चलो बताओ, स्टार्ट करो, क्योंकि ये आंसर तुम्हारे पीडीएफ में भी नहीं है, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्लास में, कि फिर घर जाके क्या करोगे। ऑर्डर में दिया, देखो कितना आसान है ना। माइनस आई माइनस आई नो इफेक्ट, प्लस आई प्लस एम, है ना। 1 2 3 4 5 6 भी है क्या? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जाएंगे इधर, हेलो, फिर से ट्रेंड में दिया क्या? ये सब नहीं करना है, ट्रेंड में नहीं है अभी। क्या है सबका, या तो माइनस आई है या नहीं है, एक्सेप्ट CH3 उसका प्लस आई है। तो इफेक्ट क्या है, माइनस आई। यार तुम क्या कर रहे हो, मैं ही कर रहा हूँ, करो जल्दी से, चलो सब लोग करो। वन टू थ्री 6 4 5, यस, क्योंकि माइनस आई एंड माइनस आई और माइनस आई, इतने माइनस आई ग्रुप्स हैं। ये प्लस आई है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये इससे बेटर है, और ये दोनों सबसे खराब है, बाकी माइनस वाले अच्छे, राइट। तो 1 2 3 फिर सीधे लास्ट वाला 6 एंड देन 5। ये करके बताओ, हाँ पहला ज्यादा होगा ऐसा यार। कर लिया क्या? तो ये है यहाँ पे SIR है। देखो अब SIR सिर्फ यहाँ पे भी तो हो सकता है, ये प्लेनर ग्रुप, ये नॉन प्लेनर ग्रुप, तो इसका प्लेन बाहर, तो इसका रेजोनेंस टूट गया, इसका रेजोनेंस टूट गया, तो इसका माइनस एम इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसका सिर्फ क्या बचेगा फिर, माइनस आई, और इसका माइनस एम रहेगा। तो माइनस एम से डिसीजन लेंगे ना हम, तो ऐसा नहीं कि इसका माइनस एम नहीं होगा, बट इसका माइनस एम डोमिनेटिंग है, और माइनस एम का इंपैक्ट भी ज्यादा होता है बिकॉज इट्स रेजोनेंस। क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन या 1 इज ग्रेटर देन 2? गुड ऑब्जर्वेशन। फ्लो में नहीं जाना, पैटर्न में नहीं जाना, पैटर्न के हिसाब से यहाँ SIR है, पर यहाँ एसिडिक भी तो यही हाइड्रोजन है, फिनॉल का हाइड्रोजन थोड़ी एसिडिक है यहाँ पे, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ही यही है, और SIR तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिकेशन को बढ़ाता है ना। तो फ्लो में नहीं जाना है अपने को, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में SIR हो रहा है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है ना। फिनॉल एसिडिक नहीं है, फिनॉल होता तो ट्रेंड वही होता, अगर ये फिनॉल होता, मतलब अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो वही ट्रेंड होता जो ऊपर वाले का। वो तो पता है मुझे, आंसर बताओ। 2 is greater than
1, 2 इज ग्रेटर देन 1 क्यों? क्योंकि सर माइनस एम दोनों में है, क्योंकि साइनाइड का एसआईआर नहीं होता है। ये प्लस आई है और ये प्लस एच है, तो प्लस एच तो खराब है ना, प्लस आई से एसिडिक के कॉन्टेक्स्ट में तो प्लस एच नहीं होना चाहिए ना। देख लो भाई, जो पहले आंसर करेंगे देखो 20 मिनट बोला था मैंने, 5 ही मिनट हुए अभी, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने ऑलरेडी। होमवर्क तो मैंने पिछले क्लास में दिया था कि ये मैं करा रहा हूं, एक बार नोट्स में पूरे करके आना। क्वेश्चन किसी ने किया याद है? पिछली क्लास में सारे इफेक्ट बता के भेजे थे तुम लोगों को, एसिडिक्शन करा के भेजा था तुम लोगों को, ये एसिडिक्शन को ऐसे ऐसे देखते हैं, ये ट्रेंड है। पर किसी ने देखा नोट्स उठा के कि हाँ भाई देख लेते एक बार? देखा होगा फिर तो सारे आते, क्योंकि उसमें तो सारे आंसर लिखे हुए। स्टेप बाय चलो, NO2 का इफेक्ट देखो, NO2 का इंपैक्ट देखो। यहां पे NO2 का क्या होगा? माइनस आई, क्योंकि मेटा पे है, मैं नहीं क्या। हाँ, यहां पे भी माइनस आई होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ SIR है तो इसका माइनस एम खत्म, SIR आते ही इसका माइनस एम खत्म। फिर यहाँ पे वैसे भी माइनस आई ही था, और यहाँ पे माइनस आई, तो ये तो क्लियर होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये होने वाला है। अब सब में माइनस आई है NO2, तो NO2 से डिसीजन नहीं लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि प्लस आई कहाँ कम है, या प्लस एच कहाँ कम है, या प्लस एच कहाँ ज्यादा है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे मिथाइल का, इसमें देखो प्लस एच है दोनों साइड से, और इसमें दोनों साइड से फिर से प्लस एच है, बराबर है प्लस एच, तो डिसीजन किससे लेंगे? प्लस आई से। प्लस आई यहाँ कम है, वहां ज्यादा है, तो वहां ज्यादा, तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? वो। यहाँ पे क्या कहानी है? दोनों का ही प्लस आई है, बेटर देन प्लस एच, राइट? तो सबसे ज्यादा कौन होगा? आप एक काम करो ना, लिख लो प्लस एच, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे प्लस एच एंड प्लस एच। और वहां पे सर क्यों नहीं लिख रहे हो आप इनका प्लस एच? क्योंकि मैटर नहीं करता, माइनस एम वैसे डोमिनेट करेगा ट्रेंड को, तो माइनस एम वाला ही ज्यादा होगा, चाहे बाकियों का कोई भी इफेक्ट हो। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? 4 के बाद 3 ना, कौन आया था? 2 के बाद 3 देन 1। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है, अगर आप देखोगे तो। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ढंग से पता है कि भाई कौन सी चीज कहां अप्लाई होती, कहां SIR लगता है, कब प्लस आई लगता है, कब माइनस आई लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड है तो पहले दिख गया है ना, ये तो वैसे बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, तो 4 सबसे ज्यादा, देन 3 में दोनों का माइनस एम तो है कम से कम, उसके बाद 1, क्योंकि 1 में नहीं 2 1 2 कैसे? क्योंकि माइनस एम तो है ही नहीं भाई, SIR होगा ना इनका। हाँ, तो यहाँ पे तो माइनस आई है सर, माइनस एम है ही नहीं, तो 4 3 1 2। बोलो, कोई डाउट इसमें? घर जाओ पढ़ के, उस मतलब मत जाओ, क्वेश्चन करके घर जाओ पढ़ के वापस पूछो नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चंस को वापस पूछो, मैं सेम क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। पर जब तक आपको पता नहीं होगा कैसे करना है तो फिर दिक्कत है। बताओ कितनी बार कराया इसको? सोचो, 4 बार कम से कम कराया हमने ये, अलग अलग तरीके से। कभी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने के टाइम कराया, कभी किसी और की स्टेबिलिटी। कुल मिला के आंसर क्या है इसका? 2 इज ग्रेटर देन 1। क्यों? बैक बॉन्डिंग, O माइनस निकल के आएगा, पैरा पे जाएगा और क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करेगा। हाँ या ना बताओ? माइनस चार्ज पहुंचेगा जब यहाँ, तो यहाँ के वेकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा? तो ये रहा आंसर, 1 3 4 2। क्यों? माइनस आई प्लस आई, नो इफेक्ट, राइट? क्या होगा? 1 3 4 2। डिफिकल्ट नहीं है यार, अगर ये क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे वाले क्वेश्चन कम आते हैं ना, ये बस नोट्स में होने से थोड़े अच्छे क्वेश्चन इसलिए है, और बाकी सब ऐसे ही आते हैं मोस्टली। क्या होगा? देखो सबसे ज्यादा वो होते हैं इसमें, थोड़ा ये एक्सेप्शन है ना, सबसे ज्यादा वो होते हैं
ओएच वाला, इसमें मेटा वाला ज्यादा होगा, फिर ऑर्थो वाला होता है, फिर पैरा वाला होता है, और सबसे कम ये होता है। बेसिकली ये एक्सेप्शन है, प्लस सेम इफेक्ट होना चाहिए, हम आई एग्री, तो एसिडिक्शन घटना चाहिए, लेकिन इसमें ओएच ग्रुप जितने ज्यादा होते हैं एसिडिक्शन उतना ज्यादा देखने को मिला। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, रटना है बस, ठीक है, कि ये सबका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसमें मेटा वाला ज्यादा होगा बिकॉज उसमें माइनस आई है, सिर्फ प्लस आई तो है ही नहीं। ये आप कर लेते, इसको तो वैसे भी आप आगे रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। मेटा के बाद आएगा ऑर्थो, के बाद पैरा, एंड देन आएगा नॉर्मल फिनॉल। बट ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, अभी मत करो इसको। ये सब उसी के आंसर लिखे थे ऑलरेडी, वो ये भी लिखा है, ठीक है। चलो बस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।